सीरियल प्यार का पहला नाम राधा मोहन। यहाँ पर षड्यंत्र रचा दामिनी ने और लीजिए उसकी साजिश जो है वो रंग ले आई। प्रॉपर्टी के पेपर्स हथिया लिए उसने और यही नहीं, घर वालों को आउट कर दिया है घर से। खोल को लाके निकाल, पैरों तले कुचल दे और हाथ पैर तोड़ेंगे 100 लाख। ये गमला इनके सर पर फोड़कर हमारा शक देखिए कितना सच साबित हुआ। जन्माष्टमी के त्योहार में दामिनी बहुत बड़ा धमाका करने वाली थी और ये देखिए धमाका हो गया है। दामिनी ने त्रिवेदी सदन, पूरी प्रॉपर्टी, ये सब अपने नाम कर ली है। अब घर से उसने प्रॉपर्टी के कागजात चुराए थे, जिसकी वजह से आज उसने सब कुछ अपने नाम कर लिया है। आज के बाद हम इस महल के रानी हो गए और तुम अब राधा इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी। जरा देखिए कैसे दामिनी का हाथ उसने मरोड़ दिया है और उसे इतनी बातें सुना रही है। हमारे सुहाग की किसी भी निशानी पर आपने अपनी बुरी नजर डालने की कोशिश की, बाकी तुम्हारी कसम। ये खोल को लाके निकाल, पैरों तले कुचल दे और हाथ पैर तोड़ेंगे 100 लाख। एक भी उंगली अगर हमें लगी तो हम बोल दें। ये गमला इनके सर पर फोड़कर उनकी खोपड़ी को नारियल की तरह चटका देंगे। बोल रहे हैं बिटिया। अब प्रॉपर्टी चली गई तो क्या हुआ? इंसान की गलती को तो माफ नहीं किया जा सकता है ना। राधा इतनी भड़की हुई है कि ऐसा लग रहा है कि दामिनी को छोड़ेगी नहीं। वही दामिनी तो दामिनी है, उसने मोहन के सामने एक शर्त रखी है कि तुम सब इस घर में रुक सकते हो, लेकिन राधा को यहाँ से निकलना होगा। जितने भी प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं वो हमारी बिटिया ने पहले से साइन करवा लिए हैं, ताकि ये सारे के सारे त्रिवेदी वाले, अगर मोहन बहुत ज़्यादा राधा के पीछे भागे तो इनको उनकी औकात हम दिखा सके। तो अब ये सब कुछ हमारी मुट्ठी में है। अब देखिए परिवार की खुशी ना सबके साथ होती है। अब जब राधा ने अपने इस परिवार के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया था, तो जब बारी इस परिवार की आए तो वो राधा का साथ भला कैसे छोड़ सकती है। इसीलिए फिलहाल तो अभी कोई फैसला नहीं सुनाया गया है, लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं कि कान्हा जी है ना, वो जरूर कोई न कोई चमत्कार करेंगे, और चमत्कार ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई हमारी नताशा और धवल, हालांकि इनकी शादी हो गई है, लेकिन यू नो ना, इनमें वो शादी वाली वाइब्स बिल्कुल ही नहीं आती। अजीब से ऑकवर्ड से हो जाते एक दूसरे को देखकर, और इस सीन में तो भाई इनका ऑकवर्ड होना बनता ही था। माय गॉड, ये वाला सीन देखकर हमारी तरह आप भी कुछ ऐसे ही शॉकिंग रिएक्शन देंगे।
ये कहने को तो नताशा और धवल पति पत्नी हैं, ये दोनों एक ही कमरे में रहते हैं, लेकिन भाई जब इनके बीच कोई ऑकवर्ड सिचुएशन क्रिएट हुई तब देखिए किस तरीके से इन दोनों की चीखें निकल गई। अपने ही कमरे में बिना शर्ट के धवल खड़ा था और इतने में बाथरूम से नहाकर नताशा निकली। अब इन दोनों को लग रहा था कि कमरे में ये अकेले हैं, लेकिन जब एक दूसरे को देखा तो भाई देखते नहीं रह गए, चिल्ला उठे। हम दोनों शादी के बाद तो एक कमरे में ऑब्वियसली रहते हैं, बट आज अचानक से ऐसा मोमेंट बन गया कि मैं भी बेयर बॉडी था और वो भी कुछ टॉवेल वोवेल में थी, तो एक मोमेंट, एक पहले तो ऑकवर्ड होता है, फिर बाद में एक रोमांटिक मोमेंट बन जाता है, और वही है फिर रोमांटिक मोमेंट, फिर वापस से नोक झोंक, और वो क्यूट नोक झोंक होती है तो फिर मज़ा आता है। इस सीन को 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं बल्कि देखिए कितनी बार करना पड़ा। अब भाई जब तक एकदम से बढ़िया वाले एक्सप्रेशन नहीं मिलेंगे ना, तब तक डायरेक्टर इनसे कहेगा चिल्लाओ चिल्लाओ, और इन्होंने भी हार नहीं मानी। अब सीन तो ओके हो गया, लेकिन जरा ये वाला सीन भी देखिए जब नताशा धवल की तस्वीरें खींच रही है। अब जो होता है सोशल मीडिया पर उसे पोस्ट भी तो करना होता है, तो शायद ये तस्वीरें सोशल मीडिया के लिए नताशा खींच रही है। मुंबई से प्रथमेश शानबाग के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई नवाजुद्दीन सिद्दीकी की हड्डी अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो देख लीजिए, क्योंकि उसमें उनकी अदाकारी एक्चुअली रोंगटे खड़े कर देने वाली है। बहरहाल वी थॉट व्हाई नॉट कैच अप विद नवाजुद्दीन सिद्दीकी, सिंस उनको इतनी अपलॉज मिली है फॉर हिज पोर्ट्रेयल, और उनसे और उनके डायरेक्टर से एक खास मुलाकात। इमेज क्या होती है? एक्टर की इमेज थोड़ा ना पानी की तरह होता है यार, कहीं भी डाल दो वैसा शेप ले लो। ऐसे मैंने अपनी इमेज को डाल रखा है, मेरी कोई इमेज नहीं ना मैं बनाना चाहता था। चंडीगढ़ में शूट हो रहा था, देवडी मुझे बोला तू फ्री है क्या? मैंने कहा हाँ फ्री हूँ। फिर पता चला क्या करना है, बोले डांस करना है। हमने क्या? तो डांस करना है, 1 2 3 4 6। अच्छा मेरी समझ में नहीं आया 5 क्यों नहीं है? डायरेक्ट आप 4 से 6 बुलवा रहे हो, 5 कहाँ है? तो बोले 5 का गड़बड़ है। तो भाई आए रूम में, तो बोले क्या कर रहा था तू? मैं क्या कर रहा था? एक तू पावरफुल दिखाने के लिए तू अल पचिनो टाइप बना हुआ है, ये क्या है ये? मेरे को ओरिजिनल नवाज चाहिए। नवाज भाई मैं जानना चाहूंगा कि आपने तरह तरह के किरदार पिछले 20 सालों में निभाए हैं, भले वो छोटे किरदार हो या लीडिंग किरदार हो, आप हमेशा से एक्सपेरिमेंट करते आए हैं। ये जो एक्सपेरिमेंट आपने किया है ये कितना चैलेंजिंग, कितना डिफिकल्ट था आपके लिए? ऑफ कोर्स बहुत डिफिकल्ट तो बहुत था, इसीलिए किया भी मैंने, क्योंकि मुझे मज़ा आता है डिफिकल्ट कैरेक्टर पकड़ने में। डिफिकल्ट इस सेंस में था कि हमें बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना था इसमें। जैसा अमूमन होता है ना कि एक कैरेक्टर मिल जाता है तो वो सारी क्लीशेड चीज़ें आ जाती हैं, तो वो उन सब से लाइक ये क्लैपिंग करना ये सब नहीं करना है, एक सोल को पकड़ना है उसको, और साथ उसकी सोल को पकड़ के आगे बढ़ना है। एक मेल के तौर पर एक फीमेल का रूप लेना, एक ट्रांसजेंडर का रूप लेना और उस किरदार को निभाना, क्या क्या चैलेंजेस आपने सेट पे शूटिंग के दौरान फेस किए? अभी जैसे हम हरिका का कर रहे हैं, हड्डी का कर रहे हैं, हड्डी में क्या चीज़ रहनी चाहिए हरिका की, है ना? क्योंकि लीनियर वे में नहीं करते ना, आज कुछ शूट कर रहे हैं कल को तीसरा शूट कर रहे हैं, तो उससे अवेयर कराना जो डायरेक्टर का काम होता है, और एक इमोशनली सपोर्ट होता है आपको डायरेक्टर का। शूटिंग का अनुभव कैसा था अनुराग कश्यप के साथ, जिसके साथ आपने फिल्म मेकिंग सीखी? सर वो अनुराग सर कहते हैं कि वो रिलक्टेंट एक्टर है, वो एक्चुअली बहुत अच्छे एक्टर है। हंसी खुशी का माहौल रहता था, क्योंकि काफ़ी सारे एक्टर्स जो मेरे साथ हैं, कास्ट जो हमारी है, सब ने सर के साथ काम करा हुआ है, तो एक बहुत ही अच्छा माहौल बन जाता है। सो दैट इज सब खुश रहते थे, खूब खाना खाते थे, अच्छा खाना खाते थे दिल्ली का। आपने थोड़ी देर पहले बताया कि अनुराग कश्यप डांटा भी करते थे जब आप एडी थे, किस बात पे सबसे ज्यादा डांट पड़ती थी? नहीं वो एडी इस फिल्म में भी, अरे तो ये वाले शॉट क्यों ले रहा है, ये नहीं चाहिए, ये वाला तू ऐसे एडिट पे काट देगा,
तो ये सब डांट पड़ती रहती थी, मैं सुन लेता था। इतना शूट क्यों कर रहे हो मुझे? हाँ मतलब तो कट जाएगा। हाँ ये कट जाएगा, वो कट, मैं भी सुन लेता था उनकी डांट, तो उनकी डांट सराखों पर, तो मैं सुन लेता था, पर मैं भी जिद्दी हूँ, लेकिन मैं अपने हिसाब से ही करता था। एक एक्टर डायरेक्टर का जो रिश्ता था और फिर अब को एक्टर का रिश्ता, कितना मजा आया अनुराग कश्यप के साथ काम करके? ऐसा तो नहीं भाई, वही जैसे अक्षत ने भी बताया, खाने वाने में उनको ज़्यादा इंटरेस्ट है तो हम भी बैठ जाते थे उनके साथ खाना वाने खाने के लिए। बट द सेट पे जो था हमेशा ये, क्योंकि हमेशा डायरेक्ट किया उन्होंने मुझे, तो हमेशा ऐसा लगा रहा कि अब कुछ इंस्ट्रक्शन ना दें कि इसको ना तो सीन को ऐसे कर ले। अच्छा। तो ये डर लगा रहता था ड्यूरिंग द मतलब शूट भी, अगर वो कोई एज ए को एक्टर मेरे सामने खड़े हैं और हम लोग सीन कर रहे हैं, तो हमेशा एक रहता था कि कुछ बोल ना दें। आपको कभी डांट पड़ी जब शुरुआत पे आप काम कर रहे थे अनुराग कश्यप के साथ? शुरू में कभी डांट नहीं पड़ी उनका, बहुत ही दबे हुए नॉर्मल से लफ्जों में ही मैं हिल जाता था एक्चुअली। जैसे कि जैसे गैंग्स ऑफ वासेपुर में जब मैं फर्स्ट डे शूट पे था तो मैं पूरा अल पचिनो टाइप बना हुआ था। तो अब वही जो उसी उसमें एटीट्यूड में जाके मैंने फर्स्ट सीन किया, और जब मैं वापस आया होटल में तो भाई आए रूम में, तो बोले क्या कर रहा था तू? मैं क्या कर रहा था? ये तू पावरफुल दिखाने के लिए तू अल पचिनो टाइप बना हुआ है, ये क्या है ये? मेरे को ओरिजिनल नवाज चाहिए। तो एक्टिंग कर रहा था, और जैसे ही बोला मैं एक्टिंग कर रहा था, मैं तो पूरी रात ही नहीं सो पाया। तो उनका इतना बोल देना ही मेरे लिए सोचो एक रात का डिस्टर्बेंस हो जाता था, यू नो। अच्छा। नेक्स्ट डे मैं प्योरली नवाज बन के गया, कोई कैरेक्टराइजेशन नहीं, कुछ नहीं। वो अल पचिनो में मैंने साइड में रख दिया। हाँ ऐसे गलत कर रहा है। आर्ग्यू करने का मौका नहीं देते कि नहीं यार ये अच्छा लगेगा, मतलब उन्होंने कह दिया नहीं तो नहीं। हाँ ये क्या कर रहा है, और मैं तो इनसिक्योर हो गया ना वाकई, क्योंकि मैं कर भी रहा था ना, मैं पूरा स्कारफेस का अल पचिनो बना हुआ था। तो मैंने उसको छोड़ा और प्योरली ब्लैंक स्लेट होके गया सेकंड डे। और मुझे उन्होंने बोला कि अगर मुझे तुझे पावरफुल दिखाना है, पीछे मैं तेरे 10 लोग खड़ा कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली पावरफुल हो जाएगा, तुझे एक्ट करने की जरूरत नहीं है। मैन व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट मैन। नवाज भाई इस मौके पर मैं ये भी जानना चाहूंगा, देवडी में जो इमोशनल अत्याचार जो गाना है, जिस मोड पे वो गाना आता है, जिस अंदाज में आपने डांस किया, शायद उससे पहले कभी डांस नहीं किया होगा, कैसे राजी किया आपको अनुराग कश्यप ने कि हमें मतलब झूठ बोल के बुलाया वहाँ चंडीगढ़ में शूट हो रहा था देवडी। मुझे बोला तू फ्री है क्या? मैंने कहा हाँ फ्री हूँ, तब तो फ्री रहते थे। तो बोले आ जा चंडीगढ़। मैंने ठीक है कब आऊँ? बोले सुबह आ जा, टिकट आ जाएगा तेरे पास। मैं टिकट आया, मैं सीधा चंडीगढ़ उतरा। जैसे ही उतरा मुझे सेट पे बुला लिया डायरेक्ट, और मेकअप वहाँ बैठा के वो सफ़ेद पाउडर ये यहाँ मेरी काली गर्दन, ऊपर सफ़ेद ऐसा कर दिया है ना। और फिर पता चला क्या करना है, बोले डांस करना है। उन्हें क्या डांस करना है? मैंने मेरे से नहीं आता डांस वांस। अरे नहीं कुछ नहीं, ऐसे से हिला लेना है बस। हिला लेना। हाँ ठीक है, 2 बंदों को स्टेज पे भेज दिया, 1 2 3 4 6। अच्छा मेरी समझ में नहीं आया 5 क्यों नहीं है? 5 क्यों नहीं है? मैंने पूछा भाई से जाके, मैंने 5 अनुराग कश्यप बना चुके थे। हाँ 5। मैंने भाई 5 इसमें डायरेक्ट आप 4 से 6 बुलवा रहे हो, 5 कहाँ है? तो बोले 5 का गड़बड़ है। अच्छा 5 है ही नहीं। 5 उस दौरान रिलीज नहीं हुई थी, और इनके लिए नाइटमेयर था 5 जो है ना, 5 नंबर नाइटमेयर हो गया था। तो उन्होंने गाने से 5 निकाल दिया था सीधा 4 से 6 मुझे पता चला। एक्टर्स बहुत जल्दी सोच में पड़ जाते हैं कि यार इतना अलग तरह का किरदार में निभाऊं क्या पर्दे पर, लोग क्या सोचेंगे, कैसे परसीव करेंगे मेरे बारे में, मेरी इमेज का क्या होगा। तो कोई झिझक थी इस तरह का किरदार? मुझे कोई झिझक नहीं। इमेज क्या होती है? एक्टर की इमेज थोड़ा ना पानी की तरह होता है यार, कहीं भी डाल दो वैसा शेप ले लो। एक्टर तो लाइक दैट यू नो। इमेज तो मेरा मतलब ऐसे, मैंने वही जैसे वो डाला था ना अल पचिनो डाला था, ऐसे मैंने अपनी इमेज को डाल रखा। मेरी कोई इमेज नहीं ना, मैं बनाना चाहता कोई आइडियलिस्टिक इमेज। ओह माय गॉड यू नो। सास बहू और साजिश पिछले 20 साल से आपका मनोरंजन कर रहा है। 20 साल हो गए हैं, और मैं चाहता हूं कि वो आगे आपको ऐसी तरीके से एंटरटेन करता रहे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।
आंटी जी गेट अप एंड डांस। जी हाँ, डांस तो करना पड़ेगा क्योंकि हमारी चुगलखोर आंटी जी आ गई है लेकर आज के हाई पॉइंट्स। लो भाई, मैं आ गई और आज अपने साथ में सीरियल्स के हाई पॉइंट्स लाई हूँ। सबसे पहला हाई पॉइंट है सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है का, जहां अभिमन्यु अक्षरा से प्यार का इजहार करने जाएगा। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई परेशानी की बात है, मुझे प्लीज बता दो। अब जब तक तुम नहीं बताओगे ना, तब तक ना मैं निकलूंगी ना तुम इस केबिन से बाहर निकलोगे। वैसे अभिमन्यु को प्यार का एहसास तो पहले ही हो गया था, लेकिन आज उसे थोड़ी हिम्मत मिली है और अब तो अक्षरा ने उसे गिरफ्त में भी ले लिया है। लेकिन अक्षु, क्या तुम तैयार हो अभिमन्यु की दिल की बात सुनने के लिए? अब मुझे चलना चाहिए। तो इस हफ्ते अभिमन्यु कोशिश करेगा अपने दिल की बात अक्षरा तक पहुंचाने की। तुम मुझसे भी कुछ छुपा रहे हो और खुद से भी। तुम्हारे मन में मेरे लिए फीलिंग्स है, हाँ या अगला हाई पॉइंट है सीरियल अनुपमा का, जहां अनुपमा की कोशिश को मिलेगी कामयाबी क्योंकि मालती देवी की याददाश्त लौट रही है। आप ही के कुंगरू है गुरुमा। कुछ याद है? अनुपमा, मैं याद आ गई आपको। और क्या क्या याद है? तो वही अनुज के हाथ लगी है मालती देवी की फाइल, जिसमें उसके बचपन की तस्वीर और बर्थ सर्टिफिकेट है। तो अब वो दिन दूर नहीं जहां सबके सामने ये सच आ जाएगा कि अनुज ही मालती देवी का बेटा है। और मैंने सुना है कि ये तोहफा अनुपमा अनुज को उसके जन्मदिन के दिन देगी। गुरमा का एक बेटा है, वो सर्टिफिकेट के हिसाब से उसकी उम्र आप जितनी ही होगी। बेटे को ढूंढो, हो सकता है कि अपने बेटे को मिलके वो ठीक हो जाए। मुझे आपके सामान में एक फोटो मिली, ये आपका बेटा है। मेरा बच्चा कहाँ है वो? अगला हाई पॉइंट है सीरियल गुम है किसी के प्यार में का, जहां ईशान की एक गलतफहमी सभी की जान खतरे में डाल देगी। हर बार तुम्हें यही सोचकर मौका देता रहा कि तुम्हें कोई तो काबिलियत होगी, कुछ तो बात होगी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी गिरी हुई और कैरेक्टरलेस निकलोगी। और ऐसी लड़की की हमारे हॉस्टल में कोई जगह नहीं है, खाली कमरा कमरा। तुमने सभी को इस तरह से हॉस्टल से निकाल दिया? एक अकेली लड़की अनजान शहर में इतनी रात को कहाँ जाएगी? हेलो सभी, लेकिन जब ईशान खुद उसे बचाने जाएगा तो इनके बीच जो नोकझोंक और टशनबाजी वाला रिश्ता है वो आपको बदलता हुआ देखने मिलेगा। इसी के साथ ईशान ने अपनी माँ से माफी मांगी है, तो अब लगता है ईशान के मन में अपनी माँ के लिए जो नफरत है वो कम हो रही है। मुझे आपसे कुछ काम है, इनफैक्ट आप दोनों से। कैसा काम बाड़ा? माफी मांगनी थी आपसे। अगला हाई पॉइंट है सीरियल इमली का, जहां इमली को मिला है सुपर शेफ का पहला ऑर्डर और ये उसे अगस्त्य ने दिया है। आज मेरी इन्वेस्टर्स एक मीटिंग है और मैं चाहता हूँ वो लोग आपके हाथ का खाना टेस्ट करें। आप फौरन आ जाइए। दिमाग दौड़ा और तरकीब सोच इमली और भाग यहाँ से। तो लल्ला सुपर सेफ के सहारे इन्वेस्टरों पर रोब जमाने के चक्कर में है। लेकिन इतनी आसानी से इमली कैसे अपने सपनों की उड़ान भर पाएगी? तो इसमें एक ट्विस्ट है, क्योंकि इमली को एक टाइम पे दो जगह पर उपस्थित होना होगा। बड़े सेठ से त्योहार बात की है, वो अपने घर में त्योहार गाने का प्राइवेट फंक्शन कराए का चाहत है। सेठ जी का फोन आए ना तो बात कर लेना, हम सेठ जी को जुबान दे चुके हैं। तो देखते हैं कि इमली कैसे अगस्त्य के इम्पोर्टेंट क्लाइंट्स के लिए खाना बनाकर उसका पहला ऑर्डर पूरा करेगी। अगला हाई पॉइंट है सीरियल तितली का, जहां बाप्पा का आगमन करने के लिए तितली और गर्ग तैयार है
और पापा अपने साथ तितली के लिए एक तोहफा लेकर आए हैं, क्योंकि अब गर्व के बर्ताव में थोड़े थोड़े बदलाव नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब ये गर्व सिर्फ गर्व नहीं, गर्व 2.0 बन गया है। थैंक यू गर्व। गर्व? तुम मुझे वो वाला गर्व समझ रही हो जो कमजोर है, लेकिन मैं वो नहीं, मैं नया गर्व। मीट मी, गर्व 2.0। अगर आपका हो गया हो तो मैं जाऊं? अब एक प्रॉब्लम सॉल्व होगी तो दूसरी प्रॉब्लम तो खुद ही चल कर आई है तितली के पास, यानी कि गर्व की दीवानी, जो गर्व का इलाज करते करते गर्व के प्यार में पड़ गई है। मैं सच में बदलूंगा खुद को तुम्हारे लिए, और फिर हमारा रिश्ता बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, इतना स्ट्रॉन्ग कि कभी भी हमारे बीच कोई नहीं आ पाएगा। अच्छा भाई, मैं तो चली, क्योंकि एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अरे मुबारक हो, मिल गई लक्ष्मी। जी हाँ, भाग्य लक्ष्मी की लक्ष्मी किडनैप हो गई थी, आपको बताया था। वेल गेस व्हाट, वो मिल गई है। और इसकी खुशी अभी ऋषि ने मनानी शुरू की ही थी कि उसकी खुशियों पर पानी फेर दिया गया। भाई नाना दर्द नीलम माँ, जिन्होंने घोषणा कर दी कि ऋषि और मलिष्का की शादी अगले एक दिन के बीच में हो जाएगी। ऋषि भाई और मलिष्का की शादी जो कुछ दिन बाद होने वाली थी, वो कैंसिल हो। शॉक, सरप्राइज। ऐसे ये क्या बोल रही है? मतलब वो शादी आज हो रही है। इनफैक्ट कुछ ही देर में होने वाली है, बहुत जल्द होने वाली है। लगता है कि इस बार लक्ष्मी को मलिष्का ऋषि की लाइफ से पूरी तरह से निकाल कर ही दम लेगी, क्योंकि उसका साथ अब तो नीलम भी दे रही है। कैसे? तो जरा आप भी सुनिए। ऋषि भाई और मलिष्का की शादी जो कुछ दिन बाद होने वाली थी, वो कैंसिल हो। मतलब वो शादी आज हो रही है। इनफैक्ट आज बहुत जल्द होने वाली है, आज के दिन में ही होने वाली है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है, लेकिन इस खबर ने तो ऋषि के होश ही उड़ा दिए हैं। ऋषि कुछ बोल ही नहीं पाता है, इसीलिए तो आयुष सोनिया से पूछता है कि आखिर इतनी जल्दबाजी क्यों की जा रही है। शादी की इतनी जल्दी क्या है, क्यों करनी है, आज क्यों करनी है? क्यों आयुष? अब इसका जवाब तो नीलम ही दे सकती है, तो सुनिए आखिर नीलम ने क्या कहा। ऋषि की वजह से ऋषि बार-बार भाग जाता है, ने सोचा इसकी शादी आज ही करा दे, रादर अभी। पर आप लोग चिंता बिल्कुल मत कीजिए, ऋषि और मलिष्का की मेहंदी भी होगी, ऋषि मलिष्का को अंगूठी भी पहनाएगा, फिर वरमाला और उसके बाद मंगलसूत्र। फंक्शन सारे होंगे, पर होंगे आज ही, रादर अभी, जिससे हमारी बेटी मलिष्का जल्द से जल्द। अब ये सारा किया कराया तो मलिष्का, नीलम और सोनिया का है, जिसकी पोल खुद सोनिया ने ही खोली। तो ये हमारी तिगड़म है, हमारी प्लानिंग है, जो हमारा एक क्लैन है, गैंग है, बुआ का, मेरा, सोनल का, मलिष्का का और किरण आंटी का। हमने ये प्लान बनाया है कि अब जल्द से जल्द शादी करवा देता है, क्योंकि ये सारे फंक्शंस के बीच में लक्ष्मी को कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ करने का मौका ज़रूर मिल जाता है। तो हमने इस बार सोचा है कि जल्द से जल्द शादी करवा देते हैं, ताकि कोई अड़चने ना आए। ये सब मिलकर चाहती हैं कि लक्ष्मी अब ऋषि की जिंदगी से निकल जाए। वो लक्ष्मी को कोई भी मौका नहीं देना चाहते हैं कि वो इस घर में या ऋषि की जिंदगी में रहे। अब इन सब से मलिष्का तो काफी खुश है, हो भी क्यों ना। इतनी सारी प्लानिंग प्लॉटिंग के बाद अब फाइनली उसका ऋषि उसका होने जा रहा है, और यहाँ तो तैयारी पूरी लग रही है। हमने तो पूरी प्लानिंग की है कि ये शादी हो। मेरे कपड़े भी आ चुके हैं, हम पूरी तरह से रेडी होने का पूरा प्लानिंग हो चुका है, सारी अरेंजमेंट्स हो चुकी है। तो अब तो हम फिंगर्स क्रॉस्ड है कि ये शादी होके ही रहनी चाहिए। वैसे सोनिया, ये सीरियल की दुनिया है। अब ऋषि मलिष्का की शादी की तैयारी भले ही आपने कर ली है, लेकिन ये तो आप जानती है ना कि सीरियल में ट्विस्ट ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लक्ष्मी ये सारी बातें सुनेगी, कहीं ना कहीं उसका दिल टूटेगा। हो सकता है
कि शालू और आयुष मिलके कोई प्लानिंग करें, क्योंकि ऋषि भी नाखुश है। अब आगे क्या होगा ये तो देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। मुंबई से प्रिया धवले के साथ प्रथमेश शानबाग की रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल परिणीति में लीजिए हलवे को लेकर 2 सौतेने भिड़ गई। आई एम सॉरी टू से परिणीति, लेकिन इसमें ना आप ही का किया धरा है जो भी है। इतना महान बनने को आपको किसने कहा था? जब आपको पता है नीति वैसे ही आपकी पति पर नजरें गड़ाए बैठ रही हैं, तो आप काहे को उनके लिए हलवा बना बना कर लेकर जा रही हैं? चाहती चाहती तेरे लिए तेरा फेवरेट गाजर का हलवा बना दे। ये 2 पक्की सहेलियां जो सौतन बन गई है। अब एक सौतन के हाथ से ये भला गाजर का हलवा कैसे खाएगी नीति? परी के हाथ से बनाए हुए इस गाजर के हलवे में उसे करेले का हलवा नजर आ रहा है, तभी तो वो इतने गुस्से में है और उसने देखिए कैसे हलवा फेंक दिया।